हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है डुअर्स फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग हाजिर है पैसिव सॉल्विंग का एक नया क्लास लेके। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पैसेज क्या है। तो पैसेज है, अ ब्यूटिफुल पेपर काइट वाज फ्लाइंग हाई इन द स्काई। तो एक बहुत ही सुंदर सा पेपर मतलब कागज़ का जो पतंग होता है, कागज़ का ही बनता है ना, तो वो आसमान में बहुत ही ऊपर उड़ रहा था। It was brightly colored with long curly tassels and a long string. और जो पतंग होती है वो अलग अलग कलर्स के होते हैं ना, रंगों के होते हैं। और उसके साथ ही साथ उसके नीचे एक लंबा सा पेपर का ही वो टैसल जोड़ा जाता है, उसको टैसल कहते हैं। और लॉन्ग स्ट्रिंग मतलब जो रस्सी होती है जिससे वो उड़ता है, वरना तो वो ऐसे ही चला जाएगा, है ना, जिससे हम पकड़ के रखते हैं काइट को। द पेपर काइट इट सेल्फ इट सेड loudly, oh look at me flying so gracefully. तो जो पेपर काइट थी मतलब जो कागज़ का पतंग था, वो पतंग खुद से ही जोर जोर से कह रही थी, देखो मुझे, मैं कितने ही अच्छे से उड़ रही हूँ। इफ़ इट वेर फ्री आई कुड गो फार अवे। अगर मैं यहाँ से मुक्त हो जाऊँ तो मैं बहुत दूर तक जा सकता हूँ। द पेपर काइट tugged at its string as it wanted to fly right through the clouds and above the eagles. तो पेपर काइट जो है वो खींच रही थी, मतलब उस स्ट्रिंग से, मतलब जो रस्सी है उससे खुद को खींच रही थी कि वो टूट जाए और वो एकदम बादल की ओर चली जाए और जो ईगल्स है उनसे भी ऊपर वो उड़े। However, the string was strong and held it tight. लेकिन जो रस्सी थी वो बहुत ही मजबूत थी और उसको टाइटली उससे पकड़ा हुआ था। The paper kite impatiently tugged at its string again and tried with broke. तो पेपर काइट जो थी वो मतलब जोर जबरदस्ती फिर से वो खींच रही थी खुद को कि वो स्ट्रिंग जो है रस्सी जो है वो टूट जाए। द पेपर काइट वॉज फुल ऑफ जॉय, इट ट्राई टू फ्लाई हायर बट सडनली। तो वहाँ पे टूट भी गई, जब उसने खींचा ज़्यादा ताकत लगा के तो वो टूट गई। फिर उसके बाद पेपर काइट जो पतंग थी वो बहुत खुश हो गई कि वो अब खुद को फ्री सोच रही है। इट ट्राई टू फ्लाई हायर बट सडनली इट स्टार्टेड फॉलिंग। और वो अब जब फ्री हो गई तो वो और ज़्यादा ऊपर उड़ना चाहती थी, लेकिन अचानक से वो नीचे गिरने लगी। ये तो होगा ही, क्योंकि हम जो पेपर का जो क्या बोलते हैं, काइट होता है, पतंग जो होती है वो रस्सी के उससे ही तो वो ऊपर जाती है ना, अगर उसको काट देंगे तो वो नीचे चली आएगी, है ना। तो वैसे ही वो नीचे गिर रही थी। द पेपर काइट ट्राइड विथ ऑल इट्स माइट टू स्टे अप। तो वो अपनी जी जान से मतलब ऊपर रहने की कोशिश कर रही थी, बट इट केप्ट कमिंग डाउन। लेकिन ये जो पतंग है वो नीचे ही आ रहा था। फ्री ऑफ इट्स स्ट्रिंग द पेपर काइट हैड बिकम टू हैवी एंड कुड नॉट कंट्रोल इटसेल्फ। वो रस्सी के बिना वो पेपर काइट जो थी, पतंग जो थी, वो भारी हो चुकी थी और वो अपने ही वजन को वो सह नहीं पा रही थी, कंट्रोल नहीं कर पा रही थी खुद को, इसलिए वो नीचे गिर रही थी। इट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द सी एंड वाज वॉश्ड अवे इन द टाइड। और वो पतंग जो थी वो उड़ते उड़ते समुद्र के किनारे पहुंच गई और वहाँ पे लहरों ने उसे मतलब कहीं पे उसको लेके चली गई। द पेपर काइट cried, oh poor me, I wanted to fly higher and higher. हे भगवान, मैं ऊंचा उड़ना चाहती थी। Look what I got for being so proud. लेकिन अब मुझे देखो, ज़्यादा गर्व होने से या ज़्यादा अहंकारी होने से मेरे साथ क्या हुआ, ऐसे बोल रहे थे, है ना। अब हम इस पैसेज से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ वाज द काइट डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज। तो इस पैसेज में पतंग के बारे में क्या कहा गया है। ब्राइटली मल्टी कलर्ड शॉर्ट कर्ली टैसल, मतलब बहुत ही ब्राइट कलर्स से वहाँ पे कलर किया था और उसका जो टैसल था वो कर्ली था और छोटा था। या बिग टैसल्स येलो कलर्ड शार्प स्ट्रिंग, या बहुत बड़े बड़े टैसल्स थे। वो जो पतंग थी वो पीले कलर की थी और बहुत ही धारदार उसका स्ट्रिंग था। या लॉन्ग कर्ली टैसल्स ब्राइटली कलर्ड, उसका टैसल जो था वो बहुत ही बड़ा और कर्ली था और ब्राइटली कलर मतलब बहुत ही चमकीला था। या कर्ली थिन लाइट ग्रीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द पेपर काइट वॉज डैश व्हेन द स्ट्रिंग ब्रोक फाइनली। तो पेपर काइट का क्या हाल हुआ जब जो स्ट्रिंग जो थी, रस्सी जो थी, वो टूट गई। ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री, इन द सी, ऑन द मडी फील्ड, ऑन द रूफ।
तो वो समुद्र में जाके गिरी, है ना, जब वो टूट गया था स्ट्रिंग। नेक्स्ट, इसीलिए कहते हैं ना कि जो है उसमें ही खुश रहना सीखिए। आप ज़्यादा मतलब कुछ आपको चाहिए तो आप ट्राई करो, लेकिन जितना है उतना में भी खुश है। आप अगर खुश ही नहीं रहोगे तो कैसे होगा? जैसे कि यहाँ पे काइट जो था उसका क्या हाल हुआ लास्ट में। नेक्स्ट, द पेपर काइट विश, तो जो पतंग है वो क्या विश कर रही थी? टू फ्लाई इन द स्पीडी विंड, मतलब बहुत हवा जब बहता है तब उसमें फ्लाई मतलब उड़ने के लिए। टू फ्लाई बिलो अदर काइट्स, या दूसरे पतंग के नीचे उड़ने का वो विश कर रही थी। टू गो वेरी फार अवे, या वो बहुत दूर उड़ना चाहती थी। टू चेज सम फ्लाइंग ईगल्स, या वो फ्लाइंग ईगल्स को चेज करना चाहती थी। तो ये होगा टू गो फार अवे, वो बहुत दूर चली जाना चाहती थी। नेक्स्ट, द पेपर काइट हैव डैश नेचर, तो पेपर काइट किस प्रकृति की थी? चेयरफुल मतलब बहुत उत्साहपूर्ण, मिजरेबल मतलब दुखी थी, प्राउड या बहुत अहंकारी थी, या इम्पेशेंट मतलब उसको कोई पेशेंस नहीं था, तो वो प्राउड थी मतलब अहंकारी थी, है ना। नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ ग्रेसफुली इज, ग्रेसफुली मतलब बहुत ही शानदार रूप से, बहुत ही सुंदर रूप से। तो ये क्या होगा इसका सिनोनिम? बैडली, मूविंग वेरी फास्ट, नॉट मूविंग, चेंज इन डायरेक्शन। क्या होगा? ग्रेसफुली। तो यहाँ पे ग्रेसफुली मतलब जो काइट है वो अपने आप को मतलब बहुत ही स्पीड में उड़ रही थी ना, उसको बताया जा रहा है। तो यहाँ पे मूविंग वेरी फास्ट होगा इसका आंसर, ठीक है। तो अब हम इस पैसेज से इंपॉर्टेंट वर्ड्स के सिनोनिम और एंटोनिम को करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप लोग कॉपी में लिखिएगा और याद कीजिएगा। तो पहला वर्ड है ब्यूटीफुल, और इसका सिनोनिम है प्रिटी और अट्रैक्टिव, मतलब सुंदर और आकर्षक। क्योंकि जो चीज़ ब्यूटीफुल होगी उसमें तो आप आकर्षित होगे ना। और इसका एंटोनिम हो जाएगा अनअट्रैक्टिव, बदसूरत और अगली। अनअट्रैक्टिव या अगली, बदसूरत। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेसफुली, मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एलिगेंटली और स्मूथली। और ग्रेसफुली का एंटोनिम होगा क्लमजीली और ऑकवर्डली। नेक्स्ट वर्ड है इम्पेशेंसली, मतलब अस्थिर। मतलब एक जगह जिसका मन टिकता नहीं है, वो इधर उधर मतलब एक जगह बैठ नहीं सकता। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा रेस्टलेसली, रेस्टलेसली और ईगरली। और इसका एंटोनिम होगा पेशेंटली और कामली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रॉन्ग, मतलब शक्तिशाली, है ना, मजबूत। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा पावरफुल, शक्तिशाली, स्टर्डी। और स्ट्रॉन्ग का एंटोनिम हो जाएगा फेक, वीक या फेबल, कमज़ोर।
नेक्स्ट वर्ड है हैवी, मतलब भारी, भारी भरकम, और इसका सिनोनिम हो जाएगा वेटी और मैसिव। जो आकृति में बड़ी होगी उसका भार भी तो ज़्यादा होगा, हैवी होगा, है ना। और हैवी का एंटोनिम हो जाएगा लाइट या वेटलेस। लाइट मतलब हल्का, लाइट, और वेटलेस मतलब जिसका कोई वजन नहीं होता। नेक्स्ट वर्ड है प्राउड, अहंकार करना, और इसका सिनोनिम हो जाएगा एरोगेंट या हाउटी। एरोगेंट, हाउटी, और इसका एंटोनिम हो जाएगा हम्बल या मॉडेस्ट, मतलब दयालु। जो अहंकार करते हैं वो दयालु या हम्बल नहीं होते, है ना। मॉडेस्ट। तो इन 6 इंपॉर्टेंट वर्ड्स के सिनोनिम एंटोनिम को अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा, है ना। तो यहीं पे आज का क्लास ख़त्म होता है पैसेज सॉल्विंग का। आशा करती हूँ आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा, और अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा है तो आप लोग को पता है क्या करना है। डूअर्स वर्ल्ड अकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना है, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। तब तक के लिए सुस्त रहिए, खुश रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।